हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस करेंगे, जो कि 3 दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और इसका विषय है हिंदी साथियात बढ़ाना भाग 2 और ये वर्कशीट कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा कि साथियात बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुकाया है। अब आगे, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले जो तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ा। तो ये थी हमारी आज की कविता और इसी गीत के आधार पर हमें आगे के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको यह बताना है कि अपने आसपास में आप किन लोगों को साथी मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। तो ये सभी लोग जो है वो हमारे साथी कहलाएंगे, क्योंकि साथी कौन होता है? वो होता है जो हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करे। तो ये सभी लोग जो है वो किसी न किसी तरीके से हमारा सहयोग करते हैं, तो इसलिए ये सब हमारे साथी हैं। अगला प्रश्न, आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम है? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? मेरे घर में मम्मी पापा के बहुत सारे काम हैं। पापा को ऑफिस जाना होता है और घर के बाहरी काम जैसे सब्जी लाना, घर का राशन लाना आदि का ध्यान पापा रखते हैं। वहीं मम्मी को घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धुलना जैसे कई छोटे बड़े काम करती हैं। हाँ, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बच्चों, घर में पापा मम्मी के आपके क्या क्या काम है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो पापा के काम क्या होते हैं? जैसे वो ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से आते हुए वो सब्जी ले आते हैं या घर का कुछ सामान ले आते हैं। तो ये सब काम होते हैं पापा के। मम्मी की क्या होता है? मम्मी का काम घर का होता है। अगर आपकी मम्मी ऑफिस जाती है तो आप ये भी लिख सकते हो कि मेरी मम्मी ऑफिस जाती है, फिर घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धुलना, ऐसे छोटे बड़े काम भी वो करती हैं और वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं अपने अपने कामों में। अगला प्रश्न, यह गीत किस फिल्म का है? क्या आपने यह फिल्म देखी है? तो यह जो गीत है यह नया दौर फिल्म का गीत है। हाँ, मैंने यह फिल्म देखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उस फिल्म को जरूर देखें। ये नया दौर नामक फिल्म का गीत है, साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं? इस गीत के निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, ये ऐसी पंक्ति है जो हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए जरूर देखते हैं। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई पंक्ति ऐसी लगती है कविता में कि जो आप अपने आसपास उसे देख सकते हैं घटते हुए, तो आप वो पंक्तियां भी लिख सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम है, लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें हस्त और हाथ जो शब्द है वो छिपे हुए हैं। तो इन शब्दों को पढ़कर आपको ये बताना है कि हाथों का इन शब्दों में क्या काम है। तो जैसे सबसे पहला शब्द है हमारा हाथ घड़ी। तो हाथ घड़ी क्या होती है? हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। तो इसमें हाथों का क्या काम है? हाथों पे पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है।
फिर अगला है हस्तशिल्प। इस शिल्पकारी को हाथ यानी हस्त से किया जाता है, इसे कहते हैं हस्तशिल्प। अगला शब्द है हस्तक्षेप। तो बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना, यानी बीच में हस्तक्षेप करना यानी बीच में दखल देना। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। फिर अगला शब्द है हथकंडा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। अगला शब्द है हस्ताक्षर। हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा। हथकरघा क्या होता है? हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़े बुनना, टोकरी बुनना आदि, इसे क्या कहते हैं? हाथकरघा कहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो आपको आज की ये वाली वर्कशीट कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और इसके साथ ही आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों जगहों पे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहती है, तो दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर क्लिक करें और ज़रूर विजिट करें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।